ओके, रिपीटिंग। बात फंक्शंस की करेंगे आज हम, और उनकी नेचर के बारे में, कि फंक्शन की नेचर इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। देखो, एक सिचुएशन लेते हैं कि सपोज आप में से कुछ बच्चे जब पहले 8 क्लास में थे, फिर आप 9th में आए, फिर 10th में आए। आप लोग खुद बताएंगे कि आपकी पोजीशन, आप किस टाइप का फंक्शन है। क्या आप इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्या आप डिक्रीजिंग फंक्शन है। अभी चेक कर लेते हैं बेटा, अभी अभी चेक कर लेते हैं। आपके मैथ्स के मार्क्स पर अगर हम फोकस करें, ठीक है, आपके 8 क्लास में कितने मार्क्स आए थे, 9th में कितने आए, 10th में कितने आए, 11th में कितने आए, 12th में कितने आएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपका कर्व 8 में यहाँ पे था, 9th में ऊपर गया हो, फिर मे बी 10th में कम हो गया हो, फिर 11th में और कम हो गया हो, और 12th में बढ़ना शुरू हो गया हो। तो देखो, आपके अगर मार्क्स का ग्राफ हम बनाएं, ये एक लेमैन स्पीकिंग की बात हो रही है, रफली आइडिया की बात हो रही है, ठीक है। वहां बात कंटिन्यूस की होती है और आपके मार्क्स कंटिन्यूस नहीं होते। बट अगर हम उनको ज्वाइन कर करके एक ग्राफ बनाते हैं, तो अगर आपका ग्राफ ऐसा है कि क्लास इंक्रीज होने पर मार्क्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, क्लास भी इंक्रीज हुई और मार्क्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। एक चीज और देखो कि हम कोई भी ग्राफ जब भी देखेंगे, लेफ्ट टू राइट देखेंगे, क्योंकि एक बच्चा कह सकता है कि सर इधर देखो तो इंक्रीज हो रहा है, इधर देखो तो डिक्रीज हो रहा है। बात उस बालक बालिका की बिल्कुल सही है कि आप एक तरफ से देखते हैं तो इंक्रीज हो रहा है, एक तरफ से देखें तो, दूसरी तरफ से देखें तो डिक्रीज हो रहा है। बट हमने क्या कहा कि हम ग्राफ को हमेशा देखेंगे लेफ्ट टू राइट। अब देखो, लेफ्ट टू राइट देख रहे हैं तो ये ग्राफ क्या है, आपका नीचे आता जा रहा है, तो दिस विल बी डिक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली वर्ड को भी डिफाइन करेंगे इन्होंने क्यों बोला हुआ है। एट द मोमेंट ये देखो कि ये ग्राफ ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, राइट टू लेफ्ट क्यों नहीं देखते, अभी बता रहे हैं बेटा, ठीक है। आप ये बताओ बेटा आर्यन, कि आपके पहले 12th के मार्क्स देखे जाए, फिर 11th के देखे जाए, फिर आपके 10th के देखे जाए, फिर 9th के देखे जाए, फिर 8th के देखे जाए, और आपके जो 12th में मार्क्स आए, आपके 12th में मार्क्स आए सपोज 95, और आपके 11th में आए सपोज 90, 10th में आए थे आपके 89, ठीक है, 9th में आए थे आपके 84, और 8th में आपके 80 आए थे। तो आप ये कह रहे हैं कि हम सब 12th से देखेंगे मार्क्स 8 तक के, तो इस हिसाब से आप डिक्रीजिंग है। सच बताओ, क्या आप डिक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग है। फिर राइट टू लेफ्ट क्यों नहीं देख रहे, क्योंकि x की वैल्यू क्या है बेटा, वो 0 से स्टार्ट होके राइट में बढ़ रही है। अगर x इंक्रीज होता है और y भी इंक्रीज हो, x के इंक्रीज करने पे y भी इंक्रीज हो, देन दैट इज नोन एज इंक्रीजिंग ग्राफ। अगर x के इंक्रीज होने पे हम हमेशा लेफ्ट टू राइट देखेंगे, तो हम हमेशा हमेशा क्या है, आपका हमेशा हम x को तो इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन वक्त बदलने के साथ, वक्त जब बदलता है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में बदलेगा, वक्त बदलने के साथ आपका, हाँ 1 मिनट अभी देखते हैं, अभी चेक करते हैं, इसका मतलब विद रेस्पेक्ट टू इंक्रीजिंग टाइम देखेंगे, बिल्कुल हाँ, यही एग्जांपल्स हैं सारे दिया इसमें। ये तो सिर्फ बच्चे को है ना, जब किसी भी स्टूडेंट पे जब बात है ना पर्सनली जाती है, तो वो इतनी जल्दी समझता है ना, उसे फिर कंसेप्ट बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अगर x इंक्रीज कर रहा है और y डिक्रीज हो रहा है, सपोज ये मामला आप देखो उल्टा होता, कि पहले 95 थे, फिर 90 हुए, फिर 89, मतलब आप इंक्रीज कर रहे हैं, आपकी क्लास इंक्रीज हो रही है, बट आपके मार्क्स डिक्रीज हो रहे हैं, देन यू विल बी अ डिक्रीजिंग फंक्शन। बट आपकी क्लास भी इंक्रीज करी, आपके मार्क्स भी इंक्रीज कर गए, आप हो गए इंक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन अगर मान लो ऐसा हुआ होता कि थोड़ी देर तो इंक्रीज करे थे, और यहाँ पर आकर आपके हो गए ये फिर से 82 और 80। अब मुझे बताओ मैं क्या बोलूं आपको, अगर मुझे एक वर्ड बोलना है, मतलब डिफाइन करना है कि आप कैसे हैं, आइदर यू आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, क्या लगता है इस सिचुएशन में कि आप कैसे हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल आप बोलते रहो। जय, ठीक है,
जय ने सही आंसर दिया। हाँ और ठीक बेटा, आप तो एक्सप्लेनेशन दे रहे हो विशाल। बढ़िया, लेकिन जय ने कहा है सर हम मीडियम है, ठीक है मीडियम कैटेगरी भी बनाएंगे। विशाल कह रहे कम पढ़ाई करिए 10th के बाद, हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के। अच्छा सर ओके हूं मैं। अच्छा। हम ओके हैं, आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के रेफरेंस में बताना है। ओके यस, बहुत बढ़िया आर्यन। पुष्कर, हाँ सुची, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, इसमें ना हम डिसाइड नहीं कर सकते, तो ना हम इंक्रीजिंग कह सकते इसे और ना ही हम इसे डिक्रीजिंग कह सकते, सिंपल लैंग्वेज में ये कहा जाता है। ओके, अगर मिक्स है ना तो ना आप उसे इंक्रीजिंग बोलेंगे ना आप डिक्रीजिंग बोलेंगे मिक्स को, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। हाँ बिल्कुल, ऐसा भी कह सकते थे तुषार, बिल्कुल कह सकते थे, बट मैथमेटिशियंस ने डिसाइड करा भी नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग बोले, ना ही इंक्रीज हो रहा ना ही डिक्रीज हो रहा, तो मतलब एक्स के साथ साथ वाई भी बढ़ना चाहिए अगर इंक्रीजिंग करना है तो। आयुष, अगर इंक्रीजिंग करना है तो एक्स के साथ साथ वाई भी बढ़ना चाहिए, और अगर डिक्रीजिंग करना है तो एक्स बढ़ने के साथ वाई को कम होना चाहिए। देखो मैंने यहाँ लिखा भी है ये, आप देख सकते हो, अगर x बढ़ रहा है तो y कम हो रहा है, x बढ़ रहा है y भी बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग हो गया, x बढ़ रहा है y घट रहा है। चेक करो, आप कोऑर्डिनेट को देखो, x की वैल्यू इतनी y की वैल्यू इतनी, अब x की वैल्यू तो बढ़ गई लेकिन y की कम हो गई, x की वैल्यू और बढ़ गई लेकिन y की कम हो गई। यहाँ देखो ये x की वैल्यू है, y की इतनी है, x की वैल्यू इंक्रीज हुई, y की थोड़ी और इंक्रीज हो गई। अगर मिक्स हुआ तब वो डिफरेंशिएबल भी होगा। देखो डिफरेंशिएबल होने की मैंने प्रॉपर्टी बताई थी मेरे लाल अनुभव, कर्व का स्मूथ होना। मैंने आज, मैं एक काम करता हूँ, देखो कर्व का स्मूथ होना होता है हमारा इंक्रीजिंग, सॉरी डिफरेंशिएबल होना। ओके एक मिनट रुको, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। मैंने आज एक फंक्शन देखा था और वो फंक्शन क्या था, वो डिफरेंशिएबल नहीं था, वो था, आज मैंने अपने हार्ट रेट को चेक करा था, कल इनफैक्ट कल मैंने अपना हार्ट रेट चेक करा था कि अगर मैं एक्सरसाइज करता हूँ तो मेरा हार्ट रेट कैसा रहता है। तो मैंने फिर ये देखा, मैंने कहा क्या मैं उसे फंक्शन की फॉर्म में देख सकता हूँ, मैं वाकई में ये सब सोच रहा था। तो फंक्शन की फॉर्म, विशाल बहुत बढ़िया बात बोली, इस पर डिस्कशन करूंगा मैं किस दिन तुम्हारे साथ। तो अब जो मैंने इस ग्राफ को देखा तो मैंने कहा यार ये फंक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये फंक्शन हो ही नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि मेरे हार्ट रेट का जो ग्राफ है वो हर जगह नॉट डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल नहीं है तो मैं डिफरेंशिएशन कैसे निकालूंगा। तो अनसर्टेनिटी का लेवल एक्सट्रीम पर है, सो हम कुछ डिसाइड नहीं कर सकते जिंदगी के बारे में, हार्ट रेट के बारे में। मैंने आप सबको ग्राफ भेज दिया है, चेक कर सकते हो अगर देखना हो तो। ओके हाँ जी, बहुत रैंडम था, बिल्कुल बहुत रैंडम। क्यों था? जब एफर्ट ज्यादा होते हैं तो हार्ट की पंपिंग अलग तरीके से वर्क करती है, वो हमें पता नहीं है, थोड़ा सा आइडिया होता है, रेंज पता होती है, बट फिर भी उसकी वर्किंग पता नहीं होती, इन आउट जो भी होता होगा किस तरीके से होता है उसमें ब्लड की सर्कुलेशन, वो हमें आइडिया नहीं है। खैर आई थिंक कुछ क्लियर हुआ। अभी एक चीज बची बच्चे, दैट इज व्हाट अबाउट दिस वर्ड स्ट्रिक्टली। किसी को कोई डाउट तो नहीं था ऊपर? सो मूव करते हैं कि स्ट्रिक्टली वर्ड क्या है। देखो अभी अगर हम यहां देखें तो आपके मार्क्स इंक्रीज होते जा रहे थे, होते जा रहे थे और होते ही जा रहे थे, मतलब इंक्रीज होते ही जा रहे, होते ही जा रहे, होते ही जा रहे। दैट इज यू आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। आप बिल्कुल नहीं मानते, आप इंक्रीज करते हैं, हर मोमेंट पे आप इंक्रीज करते हैं। तो आप देख रहे हो हर मोमेंट पर, हर पॉइंट पर आप देखो, एज सुन एज एक्स में चेंज आएगा वाई में भी पॉजिटिव चेंज आता चला जाएगा। एक्स में पॉजिटिव होगा तो वाई पॉजिटिव होता जा रहा है हर पॉइंट पर, हर पॉइंट पर प्लस होना, हर पॉइंट पर उसका इंक्रीज होना इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बट इन केस, बट इन केस ऐसा हुआ होता
अब देखो आप यहाँ भी 89 थे, आप यहाँ भी 89 थे, मतलब आप इंक्रीज हो रहे थे हो रहे थे हो रहे थे और रुके एक मूवमेंट के लिए, फिर इंक्रीज होते चले गए। आप डाउन नहीं हुए थे, आप डिक्रीज नहीं हुए थे, बट आपने पॉज लिया था, आप वहीं रुक गए थे। तो बट इस मूवमेंट पे इंक्रीजिंग तो नहीं थे ना, यहाँ पे चेंज जीरो था। और स्ट्रिक्टली में क्या जरूरत है, हर पॉइंट पे चेंज होना चाहिए, वो भी पॉजिटिव। हर पॉइंट पे पॉजिटिव है, हर पॉइंट पे इंक्रीज कर रहे हैं, देन यू आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और अगर इससे सर इससे फर्क नहीं पड़ेगा, पड़ेगा पड़ेगा बिल्कुल फर्क पड़ेगा। आप जा रहे थे ऐसे, फिर स्ट्रेट होके, फिर आप फिर इंक्रीज करते चले गए। तो एक जगह ऐसी थी जहां पर आप प्लस नहीं हो रहे थे, आपका चेंज जीरो था। आप हर जगह प्लस हो रहे हो, हर जगह प्लस हो रहे हो, बट एक पॉइंट पर भी अगर आप ने कोई चेंज नहीं लिया, देन यू विल बी सैड इंक्रीजिंग ओनली। ये कैसा फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। और वो कैसा था, वो था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में हर जगह प्लस का चेंज होता है। जब हमें कोई ग्राफ प्लॉट करना हो तो एक्स एक्सिस पर हमेशा कोई वैल्यू लेनी है जो स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो। एक मिनट, जब हमें कोई ग्राफ प्लॉट करना हो तो एक्स एक्सिस पर हमेशा वही वैल्यू लेनी है। नहीं नहीं, आपको पाथ किसी भी फंक्शन का ग्राफ आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई नहीं कर सकते, वो जैसा बनना है वैसा ही बनेगा। ओके, अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं और एक पॉइंट से ज्यादा इंक्रीज करने लगे, तो वो एक पॉइंट से ज्यादा, मैं ये समझा नहीं, एक पॉइंट से ज्यादा इंक्रीज करने लगेगा मतलब हर पॉइंट पे ही इंक्रीज करना है तो स्टिकली इंक्रीजिंग होगा। तो अगर डिक्रीजिंग होते एकदम इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा, तो ना वो इंक्रीजिंग होगा ना वो डिक्रीजिंग होगा। सर इस में जीरो से क्रॉस क्यों नहीं हो रहा, हो जाएगा जीरो से भी क्रॉस, कोई परेशानी नहीं। ये लो, ए जीरो से क्रॉस हो गया, ठीक है भैया, अब तो सही है। और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, मतलब किसी एक मोमेंट से ज्यादा चेंज आने लगा वाई में, नहीं ज्यादा कम, वो डिसाइड होगा, दैट इज कॉन्केविटी, वो है नहीं तुम्हारे सिलेबस में, बट मैं तुम्हें बताऊंगा। ज्यादा कम इज डिफरेंट थिंग, चेंज जरा सा भी है, 0.0000 हजार टाइम्स के बारे में एक वन है, मतलब अगर पॉजिटिव चेंज है देन इंक्रीजिंग स्टिकली इंक्रीजिंग, और अगर नहीं है तो नॉट इंक्रीजिंग। चेंज कितना है उसके मैग्नीट्यूड पे हम नहीं जा रहे, हम इस बात पे जा रहे हैं कि चेंज है या नहीं, एंड दैट चेंज इज वेदर पॉजिटिव और नॉट पॉजिटिव। क्वांटिटी पे नहीं जाएंगे अभी, चेंज की क्वांटिटी इज डिफरेंट थिंग, वो हम कैलकुलेट करना सीखेंगे, बट उसके बेस पर जो कंक्लूजन्स है वो 12th में है ही नहीं आपके। और किसी के मन में कोई दुविधा, और बच्चे भी पूछ लिया करो, ये बहुत बढ़िया बढ़िया बच्चे। छवि बेटा कम बोलते हो तुम, वरुण शर्मा कहाँ गए हो बेटा, वंशिका, शुचि, श्रेया बेटा बिल्कुल नहीं बोलते तुम। सलोनी इतने अच्छे डाउट पूछते थे बेटा तुम। रिंकी, राघव, गौड़ बेटा क्या करूं, मुकुल, मयंक, कोई नहीं, वो तो कोई परेशानी नहीं है। सर नाइदर वाला बता दो, एक बार बता देंगे। कनिष्का, ये कनिष्का केजे है या कनिष्का सिंह है। ईशांत कुमार, ईशांत कुमार कौन है ये, ईशांत कुमार कौन, बेटा बताना कौन हो। ईशांत कुमार में पहचाना नहीं, ओके ठीक है। ईशांत कौन बेटा, मैं पहचाना नहीं। अरे ईशांत कौन है ट्यूशन में, व्हाट्सएप करना जरा मुझे एक बार ईशांत, एक व्हाट्सएप करो जल्दी से। हम्म, अरे अभी व्हाट्सएप तो करो मेरे लाल। हिमांशी बेटा इतने बढ़िया डाउट पूछते थे, गरिमा, गार्गी, दिव्यांशु, ध्रुव, ओके।
ओके ठीक है ईशान। तो तुमने बेटा कब ज्वाइन करा, मुझे पता तो लगना चाहिए। अनमोल बिल्कुल नहीं बोलता ये, आयुष तो बोलता है, अनमोल नहीं बोलता। कब से ज्वाइन कर रखा है तुमने? चलो राइट, ठीक है। ये अभी एक बात चल रही थी, अभी क्लास ले लो, बाद में बात करेंगे ईशान, ठीक है। हाँ पहचान लिया मैं, ईशान हो 11th वाले। कोई नहीं। राइट, तो इसे हम माने थोड़ा सा हो गया। और आयुष कह रहे थे नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग क्या होता है? जब मिक्स हो जाता है ना बेटा। अब एक बार बताओ, मैं इसे इंक्रीजिंग बोलूं या डिक्रीजिंग बोलूं या इंक्रीजिंग बोलूं, मिक्स हो रहा है। सो हम कहेंगे ना, ये कुछ नहीं है, ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है, ये कुछ नहीं है, बेकार। अच्छा ठीक है ईशांत, ओके बेटा। राइट, और किसी को डाउट था कोई? बताओ बताओ मेरे लाल। मैंने बेटा आज क्या हुआ था, आज मेरे 2-3 जगह बात हुई थी मैथ्स टीचर से। तो उनके साथ हमारा कंपैरिजन हुआ सिलेबस का। तो उन्होंने बताया भी हमारा तो टेंजेंट नॉर्मल चल रहा है, मतलब स्ट्रिक्टली नहीं है जो। ऐसा भी नहीं है मुकुल, बट थोड़ा सा ऐसा है, थोड़ा सा ऐसा नहीं जो आप कह रहे हो। और क्लियर कर देंगे अभी, इस पर और डिस्कशन करेंगे अभी क्वेश्चन को एग्जाम्पल को लेके। तो उन्होंने बताया हमारा टेंजेंट नॉर्मल चल रहा है। मैंने कहा हमारा तो अभी थोड़ा पीछे चल रहा है, हम तो टेंजेंट नॉर्मल पर नहीं पहुंचे। मैंने कहा थोड़ा सा हमको जो है ना चैप्टर 1 में टाइम ज्यादा लग गया। बोले अभी हमने चैप्टर 1 और 2 नहीं करा है। ओह, मैंने कहा ये समझ में आया इसका मतलब। तो हम लोग संडे को टेस्ट हम रखना चाह रहे हैं। संडे को टेस्ट अभी बताते हैं अभी। अब थोड़े टेस्ट वगैरह ज्यादा लेंगे, तुम्हें परफेक्ट बनाना है हमको हर तरीके से। हाँ फास्ट एंड फ्यूरियस तो हो। ये अपडेट नहीं है बट होना है बात, इसीलिए मुझे है ना थोड़ा सा मैं कुछ जगह रुका हुआ हूँ। कट होना है, बट क्या कट होना है ये आइडिया लग रहा। अब यहाँ पे दो कंफ्यूजन है, या तो चैप्टर कट होंगे या उनकी डिफिकल्टी को कट करेंगे। तो पता लग जाएगा बिल्कुल, जिस दिन भी मीटिंग होगी हमारे पास सारी रिपोर्ट होंगी। पक्का कुछ होना है, यस होना पक्का है, कमी तो आनी है इस बार पक्का। सिलेबस 25% तो पक्का पक्का। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ, अगर डिफिकल्टी हमारी कम हुई तो फिर अलग चीज है। देखते हैं, अभी पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। ओके, सही बात मुकुल, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। मैं भी ये चाह रहा हूँ कि डिफिकल्टी कम हो जाए ना, या एमसीक्यू ज्यादा बढ़ जाए। अच्छा तुम लोगों को देखो, अभी तुम जो बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं, उससे पहले जो है ना बच्चों ने डाउट पूछा था सर आजकल यूट्यूब क्लास क्यों नहीं हो रही। आप लोगों की वजह से नहीं हो रही। मुझे रोज 5 घंटे लगते हैं उसे तैयार करने में। बताएंगे शौर्य, गुड क्वेश्चन। हाँ जी देखो, तो अच्छा एक चीज बताऊं भाई आपको, मेरे ध्यान से सुनोगे? चलो यस, चलो पीछे आ जाओ। ओके, तो सुनो बच्चों, अब मैं तुम्हें बताता हूँ आज खतरनाक वाली बात। और मैं इसकी वीडियो भी शेयर करूंगा, आप देखना उसको। ध्यान से सुनना, ध्यान से, ध्यान से सुनना। ये हमारा ग्राफ जिस पर अभी हम कुछ कलाकारी कर रहे हैं, आप सभी जानते हैं कि ये ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। मयंक जरूर मिलेगी, अभी नहीं है तो कल डाल देंगे। वीडियो जरूर डालेंगे, इसकी बहुत काम की है, बहुत काम की है। और जो बात मैं अभी बता रहा हूँ ना, इसकी भी डालूंगा मैं आपको वीडियो। और ध्यान से सुनना भी जितने भी हो बच्चों, ये स्कूल में नहीं आएगा किसी भी कीमत पे, किसी के भी स्कूल में किसी भी कीमत पे नहीं बताया जाने वाला ये। अभी बताते हैं मोनोटोनिकली क्या होता है बच्चे। देखो मोनोटोनिक एक वर्ड आता है, अभी शुचि पूछ रही है सर मोनोटोनिक क्या होता है। मोनोटोनिक का मतलब होता है
इट्स सिनोनिम फॉर कंटिन्यूअस, लगातार, ऐसे सोचो। तो अगर कोई लगातार इंक्रीजिंग है तो हम उसे स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली, मतलब एज सुन एज, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान से सुनना, भी ध्यान से, बिल्कुल सेम पेस। सुपर हेक्सागन, तुम यहाँ पे मेरा वो केबीसी चला रखा है भाई आर्यन तुमने, ये क्या होता है, वो क्या होता है, अकबर कब आया था, पानीपत की लड़ाई कब हुई थी, मुझे क्या पता क्या है ये। सुनो अभी हर चीज, अभी मैं इस पे फोकस करूँ, तुम्हारे इन क्वेश्चंस पे करूँ। सुनो एक बार, एक इंपॉर्टेंट चीज चल रही है, तुम मजे में आ रहे हो यहाँ पर, देखो ध्यान से, पहले इसे सुनो बेटा। आपके सामने एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है। एक बात मैंने इसमें ये देखा कि हर पॉइंट पर अगर मैं देखूं तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस के साथ कैसा एंगल बना रहा है। ये ग्राफ एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है। ये जो एंगल बन रहे हैं ना, ये 90 नहीं बना रहा, हाँ पाथ। रुको रुको, मुझे लग रहा है ये थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है आपको। सुनो सुनो, एक बार फिर से देखो, एक बार फिर से देखो आराम से। इस पॉइंट की बात करता हूं मैं, ये बना एंगल और ये बना एक्स एक्सिस के साथ। एक्स एक्सिस के साथ होना मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस के साथ होना। वन वन, हाँ। तो रिया उसका वन, मोनो मतलब वन होता है हर पॉइंट पे, मोनोटोनिकली हर पॉइंट पे, ईच पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट अगर चले। गुड दीपांशी, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया पुष्कल, वेरी गुड। आप देखो, अब देखो हर पॉइंट पर अगर मैं देखूं तो इसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ आप देख सकते हो कैसा बन रहा है। ये जो भी एंगल बन रहे हैं, नहीं 45 तो नहीं बेटा आर्यन, 0 डिग्री भी नहीं है। एंगल देखो, एंगल देखो, रुको मैं कलर चेंज करता हूं, यहां से देखना। ये दिस इज एंगल, ये एक्स एक्सिस, ये एंगल, ये एक्स एक्सिस, ये एंगल, ये एक्स एक्सिस, ये एंगल, ये एक्स एक्सिस, एंगल, एक्स एक्सिस, एंगल। जितने भी एंगल हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो इक्वल है। अरे आर्यन यहाँ देखना, यहाँ तुम्हें 60 लग रहा है मेरे लाल। एक वर्ड बोलना है सारे एंगल के लिए, सारे एंगल के लिए एक वर्ड बोलना है, कैसा है। यस, बिल्कुल सही, बच्चों ने पकड़ ली बात। वेरी गुड बच्चों। इतना अगर तुम कनेक्ट रहो ना मेरे साथ, तुम सारे मैथमेटिशियन बन जाओ। इन 3-4 महीनों के अंदर अंदर तुम सब कुछ कर दोगे। तो हर एक पॉइंट पर जो भी एंगल बन रहा है वो एक्यूट है। तो योर ऑनर, अदालत में केस पेश है हमेशा की तरह। ये जो एंगल है वो 90 से छोटा है। तो अगर मैं 10 कंसीडर करूं दोनों साइड का, तो टेन थीटा आपका, ठीक है जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट के बेस पर, होगा। थीटा आपका 90 से छोटा है, तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट के बेस पर टेन थीटा आपका कैसा होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एएसटीसी के बेस पर टेन थीटा पॉजिटिव होगा। और टेन थीटा इज ऑल्सो नोन एज 11th क्लास चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइन में आता था स्लोप, और स्लोप को बोलते थे टेन थीटा, और टेन थीटा को डिनोट करते थे एम से। जैसे ही आप 11th में आए, मैंने आपको बताया था कि dy बाई डी एक्स भी स्लोप ही होता है टेंजेंट का। dy बाई डी एक्स इज ऑल्सो स्लोप ऑफ टेंजेंट। आप देखो ये लाइन मैंने टच करती हुई बनाई, टच करती हुई लाइन का एंगल मैं देख रहा हूँ, टच करती हुई लाइन का एंगल देख रहा हूँ। आपने जितने भी एंगल देखे वो इस कर्व से टच करती हुई लाइन के थे। तो इसका मतलब हम टेंजेंट के स्लोप देख रहे थे, और टेंजेंट के स्लोप को हम dy बाई डी एक्स कहते हैं। और सुनो, अगर आपको इस पर भी भरोसा नहीं है
dy का मतलब होता है चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन x, और डेल्टा y क्या होता है, इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जरा याद करो, क्या ये टेन थीटा, क्या ये स्लोप, क्या ये dy बाई डी एक्स, क्या ये डेल्टा y बाई डेल्टा x, और ये हम कह सकते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है या नहीं। आज 11th और 12th सब मिक्स हो रहा है। बिल्कुल सही जय, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया आपने, बढ़िया करा, लेकिन सही बताया आपने। ये मेरा ही बनाया हुआ है शायद, तुम्हें किसने बताया था, या तुमने बनाया है जय? ये तो मैंने ही बनाया था किसी जमाने में। अच्छा, नीरज गुप्ता, तो नीरज भी तो मैंने ही पढ़ाया था बेटा, नीरज को मैंने ही बताया था। बताया नहीं नीरज ने तुम्हें? यस सर। स्लोप का इधर यूज क्या है? अरे मेरे लाल, पर काम क्या है इसका? ओके, हाँ काम क्या है इसका? तो अगर आपके पास कोई फंक्शन है मेरे प्यारे बच्चों, और आपने उसका डिफरेंशिएशन निकाला, और किसी ने आपसे पूछा कि ये जो फंक्शन है वो x इक्वल टू 1 पर कैसा होगा, तो ये आया 2, 2 आया पॉजिटिव। आप देखो dy बाई डी एक्स पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब फंक्शन कैसा होगा? इसका मतलब फंक्शन एट x इक्वल टू 1 इंक्रीजिंग होगा। काम पता चला तुषार, मुकुल, मुकुल तुषार, काम पता चला बच्चों? अगर नेगेटिव आता तो डिक्रीजिंग होता, और अगर जीरो आता तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। डबल डेरिवेटिव समझ निकल रहा है? डबल डेरिवेटिव बहुत घटिया टेस्ट है, तुम्हें बताऊंगा मैं। डबल डेरिवेटिव की जरूरत तो होती भी नहीं है। स्ट्रिक्टली कब होगा? स्ट्रिक्टली है, आप ये बताओ। हाँ ओके, देखो भाई, ओके ओके ओके, हाँ बिल्कुल, कांस्टेंट नहीं कह सकते क्या स्लो जीरो में? बताएंगे बताएंगे बच्चे, बताएंगे बताएंगे। एक्चुअली सिर्फ ऐसा कहेंगे ना तो आधी बात होगी, बताएंगे आपको इसमें सूची। अभी एक ने क्या पूछा था, एक बच्चे का डाउट था ऊपर, कोई अच्छा डाउट था वो। एक मिनट, हाँ जी, यस, पुष्कर का डाउट था स्ट्रिक्टली कब होगा। सोचो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि ये ऐसा है एक फंक्शन, आपने करा इसका डिफरेंशिएशन, कितना आया 2। क्या अब ये कभी नेगेटिव ला पाओगे आप इसे? ये हमेशा कैसा होगा, जीरो से ग्रेटर ही रहेगा। तो इसका मतलब ये जो भी फंक्शन है दैट इज ऑलवेज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और याद करो इसका ग्राफ कैसा बनता था, ये ग्राफ होता है इसका, होता है ना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। एक भी वर्ड एक्स्ट्रा नहीं है बच्चों, अगर आप लोगों का मिस हो गया तो आपको कष्ट होगा आगे की बातों को समझने में। हाँ जी, और बताइए, कुछ पूछना है किसी को? समय बहुत है हमारे पास, समय बहुत है। सर इसमें स्लोप का क्या यूज है, आपने बताया था? अरे बेटा ये स्लोप ही तो होता है। देखो देखो देखो, आप एक बार बताओ, यहाँ पे आपको एंगल दिख रहा था, आपको दिख रहा था एंगल, और एंगल पे 10 लगाए तो क्या बन गया था? स्लोप। अगर किसी ग्राफ का स्लोप हमेशा पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब उसका एंगल एक्यूट होगा, और एक्यूट होगा दैट मीन्स वो, हाँ अभी वो आएंगे सारे एग्जाम्पल। तो मोटी मोटी एक बात सुनो, चलो मैं क्या करता हूँ आपको एग्जाम्पल्स पे ले जाता हूँ तो ज्यादा क्लियर होगा। आप यहाँ से एक बात निकल के आई है, सब आराम से सुन लो।
कि आपने निकाला dy/dx, जिसे आप कह सकते हो f-x। ये 3 टाइप का हो सकता है। ये पॉजिटिव हो सकता है, ये नेगेटिव हो सकता है, ये जीरो हो सकता है। पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और इससे कहेंगे हम, जब आएगा तब बताएंगे। हाँ बिल्कुल, हम तो प्लस और माइनस कह रहे हैं मुकुल, हम क्वांटिटी पे जा ही नहीं रहे। ये बात तुषार ने पूछी थी कि इतना आया तो क्या होगा। आप बस ये देखो, पॉजिटिव आया तो इंक्रीजिंग है, नेगेटिव आया तो डिक्रीजिंग है, और अगर जीरो आया तो क्रिटिकल पॉइंट है। बहुत काम की चीज होगी, इसे बताएंगे हम क्रिटिकल पॉइंट क्या है। ठीक है जी, चलो अब एक बात सुन लेते हैं क्या कहा जा रहा है एनसीईआरटी में। सुनो सुनो सुनो, अब आराम से सुनो। पता है ये लैंग्वेज पढ़नी आ जाए ना तो बहुत अच्छा लगता है। एक फंक्शन है जो कंटिन्यूअस है किसी इंटरवल में और डिफरेंशिएबल भी है। ठीक है जी, ओपन इंटरवल में सब बातें याद होनी चाहिए। कंटिन्यूटी क्लोज में चेक होती है, डिफरेंशिएबिलिटी ओपन में चेक होती है। ओके, अब बताएंगे वो अलग चीज है निग्रह, बात आ जाएगा सब बता देंगे मेरे लाल, थोड़ा तो वेट कर लो, बता देंगे सब। सी फॉर कंटिन्यूअस, सी फॉर क्लोज, ओके। और डी फॉर क्या बोला है फिर अवनी? अब देखो, कहते हैं फंक्शन इंक्रीजिंग होगा अगर उसका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है। ओके ठीक है बेटा। डिक्रीजिंग होगा अगर उसका डिफरेंशिएशन नेगेटिव है। नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग, पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग, कांस्टेंट है तो जीरो। मैं इस पर और डिस्कशन करूंगा, लास्ट वाली बात को अभी नहीं मानेंगे, इस पर हमारा डिस्कशन और लंबा चलेगा अभी। 6 6 क्या है ये? चलो जी, देखो बच्चों, आप लोगों के डाउट इस वाले क्वेश्चन में कुछ क्लियर होंगे। सभी बच्चे ध्यान से सुने, सभी बच्चे ध्यान से सुने, सभी बच्चे ध्यान से सुने। ये हमारे पास एक फंक्शन है, आपको समझाने के लिए, सिर्फ आपको समझाने के लिए। ना तो आपको ये एग्जाम में करके आना है, ना इससे कोई मतलब है। ठीक है, आपने डबल डेरिवेटिव बोल के डरा दिया। अरे डर दूर करेंगे हम निग्रह, तुम्हारा भरोसा नहीं है सर के ऊपर। मैं तुम्हें डराने का काम करता हूँ, तुम्हारी डर खत्म करने का काम करता हूँ। देखो इधर, बस तुम रिलैक्स रहो। मैं हूं ना, किसी भी लेवल तक बात करो, मैं हर लेवल तक तुम्हारे प्रॉब्लम दूर करूंगा। किसी भी लेवल तक तो जाओ तुम एडवांस तक जाओ, तुम एमएससी जाओ, तुम पीएचडी तक की बात करो। मैं तो सब करे बैठा हूँ ना, तुम पूछते रहो, कोई परेशानी थोड़ी, हम बताएंगे सब। पर अभी क्या है, हर स्टेप, हर चीज स्टेप बाय स्टेप आएगी। पहले बेसिक सीखो, जो बता रहा हूँ मैं भी आपको। सुनो बच्चों, मैं ये बता रहा था, सर आप कहाँ तक पढ़ाते हो? मैं बस तुम लोगों को पढ़ाता हूँ, वो भी 1-2 साल पढ़ाऊंगा मुश्किल से। अब मैं पढ़ाने से संन्यास ले रहा हूँ, बहुत साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए। इधर देखो, ये यहाँ पे क्या है, एक्स क्यूब है, 3x² है, 4x, एक फंक्शन दिया हुआ है। मैं आपको एक इसका रफ रफ आइडिया दे रहा हूँ कि इसका ग्राफ कैसा होगा। ठीक है जी, कुछ ऐसा होगा, रफ आइडिया है। कोई भी इस पे ये मत जाना एग्जैक्टली ऐसा होगा, बट रफली ये ऐसा होगा। अब मेरे मन में एक थॉट आता है, मेरे मन में एक थॉट आता है। थॉट बच्चों ये है, हाँ कह सकते हो, ये ए है, तुषार अब एक काम जिंदगी भर यही करते रहेंगे और कुछ करेंगे? देखो, देखो बच्चों, देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ ग्राफ पे फोकस करो, वरना अभी पढ़ाना नहीं छोड़ रहा मैं आज। अभी यहाँ देखो, अगर मैं आपसे कहूं, पूछूं, तो
P से लेकर A तक आपको ये ग्राफ कैसा लग रहा है? इज इट इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग या कुछ नहीं? ठीक है, ओके, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। और फिर मैं चला A से B, तो हो गया ये डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग। फिर मैं चला B से एंड सो ऑन, फिर हो गया इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग। ओके, यस। इस बात में किसी को भी डाउट? अरे बता दिया करो सारे बच्चों भाई। ईशांत बेटा गुड, बोलते रहो, वेरी गुड। इस बात में किसी को दिक्कत? तो अगर ओके इसमें डिवीजन करके होल स्क्वायर बनाओ तो होल स्क्वायर बन रहा है क्या? ओके, एक आइडिया सुनो। मैंने कहा था छवि एक रफली है, ये रफ है, रफ। ये तो सिर्फ समझाने की बात चल रही है, ये रफ है बेटा। ओके, देखो अगर हमारे पास कोई ग्राफ है और आपसे पूछा जाए, मान लो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ग्राफ है बस, और आपसे पूछा जाए पी से ए तक कैसा, तो आप बोलोगे इंक्रीजिंग है। ए से भी पूछा जाए तो आप कहोगे डिक्रीजिंग है। बी से आगे पूछा जाए, क्यू तक पूछ लेते हैं चलो, तो आप क्या बोलोगे? ये इंक्रीजिंग है। हाँ, कोई नहीं कोई नहीं, अभी आते हैं उस पर, श्रुति अभी बताएंगे। तो इसमें इसमें हिमांशी बेटा कोई दिक्कत लग रही है आपको? पी से ए इंक्रीजिंग है या नहीं, ए से बी डिक्रीजिंग है या नहीं, बी से क्यू इंक्रीजिंग है या नहीं? ठीक है, अब हमने आपको ये भी बताया था कि एफ डैश, ये जो ए होता है ना, देखो ए, अब देखो यहाँ पे ना ग्राफ प्लस होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ऊपर है ऊपर है ऊपर है, ऊपर होता जा रहा है। थोड़ा कम ऊपर होना शुरू हुआ लेकिन हो ऊपर ही रहा है। यहां से ये कम होना शुरू हुआ, तो ये जो पॉइंट है ना जहां से इसकी नेचर चेंज हुई थी, यहाँ पर एक जगह ऐसी आई होगी कि जहां पर इसमें चेंज ही नहीं हुआ होगा, उसे बोलते हैं जीरो चेंज। या टर्निंग पॉइंट जो होता है ना, जो भी हमारा टर्निंग पॉइंट होता है, टर्निंग पॉइंट को हम क्रिटिकल पॉइंट भी बोलते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट पर डिफरेंशिएशन होता है जीरो। इंक्रीजिंग जहां जहां पर हो, जिन जिन पॉइंट्स पर इंक्रीजिंग हो, वहां पर डिफरेंशिएशन होता है पॉजिटिव। और जिन जिन पॉइंट्स पर नेगेटिव होता है वहां होता है डिक्रीजिंग। नो, नो पाथ, रूट्स ये होते हैं, इन्हें बोलते हैं रूट्स। किस दिन यूट्यूब लाइव पे है ना, जिस दिन क्वाड्रेटिक की क्लास हो, तो दुनिया के सारे काम छोड़ के ले लेना उस क्लास को, अगर थ्योरी वाली हो तो स्पेशली। सर सीपी पर डिफरेंशिएशन जीरो क्यों होता है? सर इस ग्राफ में क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट और राइट वाली सेम होगी ना? देखो ऐसा है कि इस पॉइंट पर मैं टेंजेंट बना रहा हूं, वो ऐसी बनेगी। इस पॉइंट पर मैं टेंजेंट बना रहा हूं, तो वो ऐसी बनेगी। अब ये देखो, ये जो टेंजेंट है ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, और अगर कोई एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप 0 डिग्री। तो टेन थीटा कितना हो जाएगा? टेन जीरो से जीरो, मीन्स एम भी आपका जीरो, और एम को हम बोल लेते हैं dy बाई डी एक्स भी आपका जीरो। तो जो बच्चे ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहते, वो तीन बातें याद रखते हैं, ये तीन बस, कि अगर डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ रहा है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, अगर नेगेटिव आ रहा है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और अगर जीरो आ रहा है तो इसका मतलब वो क्रिटिकल पॉइंट है या टर्निंग पॉइंट है।
ए और बी पॉइंट रोल्स थ्योरम फॉलो कर रहे हैं क्या? छवि इतना पढ़ोगे तो बेटा क्या करेंगे हम? बिल्कुल करवा सकते हैं हम, बिल्कुल बिल्कुल वही काम हो रहा है यहाँ पर। अगर इंटरवल दिया होता रोल्स थ्योरम की बात होती है, ए और बी वही काम कर रहे हैं रोल्स थ्योरम वाला। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बहुत बढ़िया बेटा, गुड। ठीक है जी। श्लोक बेटा बहुत जल्दी आ गए आज तुम, इतनी जल्दी क्यों आ जाते हो? हाँ सोची यहीं से बना देंगे हम, फर्स्ट डायरेक्टिव से वो भी बन जाएगा, बन जाएगा। अब बढ़िया बनेगा, बहुत बढ़िया। बट वो जब आएगा ना वो तभी बढ़िया बनेगा, अभी ना उसमें मजा नहीं आएगा। सो गए थे? अरे सोने का टाइम होता है दुशासन। चलो भाई सुनो, हमने इसका डिफरेंशिएशन किया, कितना आया? 3x² आया, 6x आया, 4 आया। ठीक है जी। ओके, तुम्हारा तो पहला क्वेश्चन इतना मुश्किल आ गया। कोई लेना देना नहीं है, कुछ नहीं है, सेकंड डेरिवेटिव की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हम्म, जरा देखो भी ध्यान से। मैंने पहला क्वेश्चन वैसे गलत कराया, आपको ये नहीं कराना चाहिए था मुझे। रुक जाओ, मैं इसे नहीं कराऊंगा, कुछ और कराऊंगा, आप परेशान हो जाओगे। कुछ नहीं आया। यहाँ देखो ये रहा, ये करो पहले। हमारे पास ये फंक्शन दिया हुआ है, तो आपने निकाला f'(x), कितना आया? 2x-4। तो जब भी आपके पास डिफरेंशिएशन, अरे अनुभव हम डिफरेंशिएशन करते ही क्यों है, ये नहीं बताया था? चेंज को ऑब्जर्व करने के लिए मेरे लाल। किसी भी फंक्शन में आप हर फंक्शन का ग्राफ बनाते हो, तो हर फंक्शन में जो चेंज हो रहा है, ये ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, दाएं जा रहा है, बाएं जा रहा है, कितना ऊपर जा रहा है, कितना नीचे जा रहा है, इन सब की कैलकुलेशन आती है आपकी डिफरेंशिएशन से। ऐसे करोगे तो भैया मैं तो लगा रहूंगा फिर। ओके, हाँ जी। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स पे f'(x) कितना होता है? 0। तो आपने अगर 0 लिखा, तो x की वैल्यू आ गई 2, ये क्रिटिकल पॉइंट आया। क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट है जहां से फंक्शन की नेचर चेंज होती है। ठीक है जी। ये रहा वो पॉइंट, ये 2 है, इधर इंफिनिटी है, इधर -इंफिनिटी है। 2 से बड़ा कोई नंबर सोचो, 2 और इंफिनिटी के बीच का कोई नंबर सोचो, कोई भी नंबर सोचो आप, कोई भी जो आपका मन करता हो, और उसे यहाँ 1 में पुट करो। 2 से इंफिनिटी के बीच का कोई भी नंबर सोच के आप f'(x) में पुट करो, और देखो आंसर कैसा आता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल मैंने 3 सोचा, अब मैंने इसे पुट कहाँ करा? 1 में। तो 2 से लेकर इंफिनिटी की बात कर रहे हैं हम, और आपने f' में उसकी वैल्यू रखी, तो वो पॉजिटिव आ रहा है या नहीं चेक कर लो, मेरी बात मत मानो। अगर आपको लगता है हाँ आ रहा है, सर सही बता रहे हैं, तो ही एक्सेप्ट करना, वरना नहीं। ओके, हाँ तुषार बता रहे हैं। हाँ 2 तो क्रिटिकल पॉइंट है, 2 से तो हमेशा 0 आएगा मेरे लाल। 2 रखोगे तो हमेशा 0 आएगा। क्रिटिकल पॉइंट मतलब 0 देने वाला पॉइंट, ना पॉजिटिव देगा ना नेगेटिव देगा, हमेशा क्रिटिकल पॉइंट हमेशा 0 देगा। सुनो भाई, हमारे पास फंक्शन है, डिफरेंशिएशन करा, बिल्कुल पॉजिटिव आएगा, रख के देख लो। आपने डिफरेंशिएशन करा, ये आ गया। अभी बता रहे हैं। अब देखो ये आ गया f'(x), इसे 0 रखने से क्या मिलेगा? हमेशा क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट आ गया, x की वैल्यू 2 क्रिटिकल पॉइंट है, नंबर लाइन बनाई,
आपको दो इंटरवल मिले, एक इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से टू, एक इंटरवल टू से इन्फिनिटी। हाँ देखो, आपने दो इंटरवल बनाए, एक इंटरवल दिख रहा है आपको ये माइनस इन्फिनिटी से टू, और एक इंटरवल क्या है हमारे पास, टू से लेकर इन्फिनिटी। तो टू से लेकर इन्फिनिटी एक, और माइनस इन्फिनिटी से टू एक, टू से लेकर इन्फिनिटी के बीच का कोई भी पॉइंट सोचो, कोई भी, ठीक है, कोई भी पॉइंट सोचो टू से इन्फिनिटी के बीच का। फॉर एग्जाम्पल मैंने थ्री सोचा, और उससे मैं किस में पुट कर रहा हूं, एफ डैश एक्स में, तो वो पॉजिटिव आ रहा है या नहीं आ रहा। आप कुछ भी रख के देखो अनुभव, कुछ भी वैल्यू नहीं चाहिए, नेचर चाहिए, प्लस या माइनस, बस हमें ये चाहिए, कितना आ रहा है नहीं पूछ रहा, प्लस आ रहा है या माइनस, बस। ये बात मैंने पहले भी क्लियर करी है, मैग्नीट्यूड नहीं चाहिए क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए। तो शौर्य, ये होता है ना ग्राफ अगर ऐसे होता है, तो ये पॉइंट वो होता है जहां पर एफ डैश एक्स जीरो होते हैं। तो क्योंकि यहां से नेचर चेंज होती है, तो इसलिए हम इनको क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने का सबसे आसान तरीका ये है, एक मिनट अभी, तो वो लेफ्ट और राइट में इक्वल थोड़ी आएगा शुचि। ओके, तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने का तरीका ये है कि आप उसे जीरो रख लो, क्योंकि जीरो रखने से आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। बिल्कुल आएंगे, सब समझा देंगे, इंपॉर्टेंट भी है वो आर्यन। नहीं कर सकते, डिफरेंशिएबिलिटी निकाल रहे हो, इक्वल आएगी, जैसे मर्जी निकाल लेना। जीरो ही आएगी, टू माइनस एच टू प्लस एच रखोगे जीरो ही आती रहेगी। हाँ जी, तो टू से लेके इन्फिनिटी के बीच का कोई भी पॉइंट आप लो, उसे रखो पॉजिटिव आ रहा है, इसमें रखोगे, ठीक है, इसमें रखोगे तो नेगेटिव आ रहा है। चेक करो, पहले तो ये चेक करो ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। तो आप ये बोलोगे टू से लेकर इन्फिनिटी में हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और माइनस इन्फिनिटी से टू में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। देखिए इन्होंने क्या पूछा है, जस्ट इंक्रीजिंग और जस्ट डिक्रीजिंग पूछा है। हम्म, वो तो इसलिए लिया नंबर लाइन, तुषार हम पूरी नंबर लाइन को ले रहे हैं। नो शुचि, नहीं कर सकते, क्योंकि उससे जीरो ही आता रहेगा, वो क्रिटिकल पॉइंट ही प्रोड्यूस करता रहेगा हमेशा, क्योंकि एच अप्रोचिंग टू जीरो है। अभी जो मैंने निकाला है कि टू से लेकर इन्फिनिटी तक ये आ रहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और माइनस इन्फिनिटी से टू तक आ रहा है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। लेकिन अब आप सोचो कि मैंने ये इंटरवल लिया, लीव नहीं करेंगे, ऐड कर देंगे। अगर मैंने ये पॉइंट लिया, तो टू पर देखो, टू पुट करते ही ये कितना आ रहा है, टू पुट करते ही, देखो एक बात सुनो बच्चों, आराम से सुनना सारे बच्चों, आराम से सुनना। अगर ये सिर्फ पॉजिटिव आ रहा है तो हुआ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और अगर ये जीरो भी आ रहा है और पॉजिटिव भी आ रहा है तो इसे बोलेंगे इंक्रीजिंग। अगर आपका ये हमेशा नेगेटिव आ रहा है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और अगर आपका ये नेगेटिव एंड जीरो दोनों आ रहा है,
मीटिंग कौन छेड़ रहा है? साइन आउट मर लेंगे इसका पासवर्ड आज। नहीं, चल देखता हूँ बीच में क्लास में। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, कुछ अजीब सा हुआ था अभी, साउंड नहीं आ रही, पता नहीं कुछ अजीब सा हुआ था। हाँ, कोई बात नहीं, सुनो, एक बार फिर से सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, कोई बात नहीं और सुन लो, कि अगर ये सिर्फ पॉजिटिव दे तो हम बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर पॉजिटिव और जीरो दोनों ले तो इंक्रीजिंग। अगर सिर्फ नेगेटिव आए तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और अगर ये जीरो भी आए तो जस्ट डिक्रीजिंग। और इक्वल टू जीरो रखने से मिल जाते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। इससे अलग कुछ और भी हो सकता है क्या, बताओगे? कुछ और हो सकता हो? जीरो वाली, वो पॉइंट्स जहां पे जीरो है, इसका मतलब ये है सिर्फ वो पॉइंट्स। नॉट इक्वल टू जीरो तो, अरे अवनी, नॉट इक्वल टू जीरो पॉजिटिव या नेगेटिव ही तो होगा। नहीं, नहीं श्योर है, जरूरी नहीं है बेटा। बोथ, बोथ का मतलब ये है कि वो डिक्रीज हो रहा था, डिक्रीज होते 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 वो ऐसा हो गया। अब देखो यहाँ तो डिक्रीज हो रहा है और यहाँ पे जीरो, तो ये या तो डिक्रीज है या जीरो है। तो इसे हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं बोलेंगे, इसे जस्ट डिक्रीजिंग बोलते हैं। एक हो सकता है शायद, क्या एक हो सकता है? इन्फिनिटी हो सकता है। इन्फिनिटी तो बेटा नॉट डिफाइन है, तो वो तो कुछ नंबर ही नहीं है, तो उसको कैसे, वो तो एक डायरेक्शन को माना हुआ है। ऐसा नहीं हो सकता रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग अवनी, अवनी कह रही है पॉजिटिव भी हो नेगेटिव हो पर बीच में कहीं जीरो ना हो। नो, ऐसा नहीं हो सकता, रोल्स थ्योरम ने यही तो कहा था, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, तो एक पॉइंट जैसा जरूर होगा जहां पर जीरो होगा। सर ये पॉइंट प्रॉपर्टी है या रेंज है? ये पॉइंट मेरी समझ में नहीं आया, निगरे, निगरे समझ में नहीं आई बात बेटा, एक बार फिर से बताओ। क्वेश्चन करने का तरीका बता दूं जल्दी से। आपके पास कोई फंक्शन है, आप उसका डिफरेंशिएशन करो, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज्यादा इजी। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स आप क्या करोगे, एफ डैश एक्स को रखोगे जीरो, तो जब जीरो रखोगे एक्स की वैल्यू आ जाएगी टू। फिर बनाएंगे हम नंबर लाइन, नंबर लाइन पर हमने लिया क्रिटिकल पॉइंट, इधर आया इंफिनिटी, इधर आया माइनस का इंफिनिटी। दोनों के लिए, रेंज के लिए होता है वैसे, ये रेंज के लिए होता है बेटा। हाँ सही है बेटा, सही है। अच्छा ऐसा, इसमें जीरो, बच्चे ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा। वो ये कह रही है प्लस भी हो रहा है माइनस भी हो रहा है और जीरो नहीं हो रहा। आपके में तो प्लस ही प्लस होता चला गया ना, माइनस हुआ ही नहीं। तो अब आपके पास जो इंटरवल है माइनस इंफिनिटी से टू, ठीक है, इस इंटरवल में आप कोई भी वैल्यू लो, इस इंटरवल में आप कोई भी वैल्यू लो, तो आपका एफ डैश एक्स कैसा आ रहा है?
2 रखने से तो 0 आ रहा है, बाकी सबसे पॉजिटिव आ रहा है। आपका एफ डैश एक्स कैसा आ रहा है? गलत हो गया, उल्टा लिख दिया ना। यस, ऐसा हो रहा है। तो ये हो गया आपका इंक्रीजिंग। डिफरेंशिएबल कैसे करोगे फिर सुची? डिफरेंशिएबल नहीं हो पाएगा पीस वाइज में, क्रिटिकल पॉइंट परेशान करेंगे। ओके, तो आपको ये आंसर देने हैं। अगर हो रहा है तो हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखो, आपका उन्होंने बोला था इंटरवल फाइंड करो, तो आपका इंटरवल आया माइनस इन्फिनिटी से 2 में, तो होगा ये डिक्रीजिंग, और 2 से लेकर इन्फिनिटी होगा आपका ये। तो आप इसे ऐसे लिख के आ सकते हो। सेम है बेटा, सेम वो है प्रेजेंटेशन। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन और करते हैं, तब और क्लियर होगा। अभी है हमारे पास टाइम, बिल्कुल आधे घंटे में देखो बहुत बढ़िया क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो। ओके, यस। सो हमारे पास ये एफ एक्स है, एफ डैश एक्स हमारे पास कितना आया? 12x² माइनस 12x माइनस 72। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं। x² माइनस एक्स माइनस का 6, फैक्टराइजेशन करा, x माइनस 3 और x प्लस 2 फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। एफ डैश एक्स को हम क्या रखेंगे? 0। 0 रखा तो हमारे पास देखो कितना आया, कुछ ऐसा आया। x की वैल्यू कितनी आई? 3 के साथ -2। यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ। फिर हम बनाएंगे इसमें, ठीक है, फिर हम बनाएंगे इसमें नंबर लाइन, जिसमें आएगा -2 और आएगा 3, इधर इंफिनिटी, इधर माइनस का इंफिनिटी। ओके बेटा, अब देखो आपके पास 3 इंटरवल है, माइनस इंफिनिटी से -2, -2 से 3, और फिर आया 3 से इंफिनिटी। ओके, अब माइनस इंफिनिटी और -2 के बीच का कोई, चलो 3 से इंफिनिटी के बीच का कोई पॉइंट सोच लो अपने मन में। मैंने 4 सोचा। अब आप देखो 4 को 1 में रखना है, हमेशा रखना है किसमें? एफ डैश एक्स में। यहाँ आप यहाँ पे 4 पुट करो। अब कितना आया? ओके बेटा, ओके सुची, कितना आया ये नहीं मैटर करता, प्लस आया या माइनस, बस ये मैटर करेगा। ओके, तो अगर आप 4 रखोगे, देखो ये तो पॉजिटिव है, 12 तो पॉजिटिव है, 4 रखा फिर पॉजिटिव, 4 प्लस 2 रखा पॉजिटिव, पूरा का पूरा आया पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा इंक्रीजिंग। -2 और 3 के बीच का कोई पॉइंट सोचो, मैं 0 रख रहा हूं। 0 रख के देखो, प्लस माइनस प्लस, कैसा हुआ? नेगेटिव। और 3 और इन्फिनिटी के बीच का, ये तो हमने पहले ही रख लिया था। अब जिस जिसको ये बात समझ में नहीं आई है मुझे बता दो, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ।
बेटा जय हमने -2 भी ले रखा है ना, अगर क्रिटिकल पॉइंट ले लेते हैं, नो 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 सोची, नो, -∞ और -2 के बीच का कोई पॉइंट सोचो तुषार, बताओ मुझे, कोई भी आप बताओ कोई नंबर, ठीक है, अभी बता रहे हैं, रुक जाओ, पुट करो यहाँ पे, -3.5, ये प्लस है, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ओवरऑल कैसा आ रहा है, अभी बता रहे हैं, रुक जाओ अभी, ओके कनिष्का, सुनो भाई, बच्चों को थोड़ी दिक्कत आ रही है इसमें, तो मैं कुछ और समझाता हूँ, और वो सीबीएसई में एक्सेप्टेड है बिल्कुल मेथड, ध्यान से सुनो भाई सब बच्चे, थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन हो रही है, बिल्कुल चिराग, बिल्कुल अभी आपकी बात को क्लियर कर रहे हैं, आपकी बात को हम क्लियर करेंगे, और सभी बच्चों को हम समझाएंगे अच्छे से, समझ में ना आए तो मुझसे बात करना आप, देखो हमारे पास दो चीजें हैं, यहां तो हम लिख रहे हैं इंटरवल, अनुभव तुम रट रहे हो बेटा, जीरो की कोई बात ही नहीं करी तो जीरो को क्यों सोच रहे हो, मैंने कुछ लिया नहीं है, जो आ रहा है वो हम चेक कर रहे हैं, अभी देखो आराम से, और यहाँ पे मैं बात करूंगा एफ डैश एक्स की, जो कहा जाता है सिर्फ उतना सुनो, एफ डैश एक्स में आपके पास एक तो 12 है, एक आपके पास x-3 है, और एक आपके पास x+2 है, इन तीनों की मल्टीप्लाई से जो आता है वो मेरा एफ डैश एक्स का साइन है, और फिर हम डिसाइड करेंगे इसकी नेचर, इंटरवल कौन कौन से आए, क्रिटिकल पॉइंट आपके पास दो आए, तो अब -∞ +∞ तो होता ही है, -2 इधर आएगा या इधर, ये इसमें किसी को दिक्कत हो तो मुझे वो भी बता दो जरा, कि सब मुझे तो यही नहीं पता चलता -2 किधर आएगा, लेफ्ट में आएगा कि राइट में आएगा, बता दो किसी को प्रॉब्लम हो, हम्म, ओके, छोटा नंबर लेफ्ट में आता है, देखो भाई आपके सामने मैं सब में ओपन ब्रैकेट बना रहा हूँ, सुनते रहना ये एक्सप्लेनेशन, ध्यान से सुनते रहना बिल्कुल, 12 की नेचर हमेशा कैसी होगी, 12 हमेशा कैसा होगा, क्या मैं इसे पॉजिटिव सोच सकता हूँ, कोई भी इंटरवल हो 12 हमेशा पॉजिटिव होगा या नहीं होगा, जल्दी जल्दी बताते चलो जिसको भी दिक्कत है, ठीक है, अब -∞ और -2 के बीच का कोई नंबर सोचो, -∞ और -2 के बीच का कोई नंबर, ओके, ठीक है, -5 आया है, -5 को x की जगह पुट करो, -3, ओके, -3 -5 कुछ भी, बिल्कुल होना इसी इंटरवल से चाहिए, ये इंटरवल चाहिए ये वाला, अगर मैं x की जगह -5 पुट करता हूं तो -5 -3 नेगेटिव है या नहीं, बस ये बताओ, इसी इंटरवल की वैल्यू को यहां पुट करा, -5 + 2 नेगेटिव है या नहीं, और इन तीनों की मल्टीप्लाई से f डैश एक्स बनता है,
और इन तीनों की मल्टीप्लाई पॉजिटिव आई या नहीं? -1 भी पुट करेंगे। अनुभव, -1 माइनस इन्फिनिटी और -2 के बीच में आता होगा है? -1 कैसे आ गया तुम्हारा माइनस इन्फिनिटी और -2 के बीच में? तो बताओगे -1 को कैसे लाए तुम माइनस इन्फिनिटी और? एक नंबर सोचना है जो माइनस इन्फिनिटी और -2 के बीच में है, और उससे तुम -1 अगर सोचोगे तो फिर मैं क्या समझाऊं तुम्हें बेटा? फिर तो गलत ही आएगा ना। क्यों ना सोचे इंटरवल में? जब बात इंटरवल की चल रही है तो इंटरवल में ही तो सोचेंगे। अगर अपनी मर्जी से ही सोचना है तो फिर क्वेश्चन कर ही क्यों रहे हो? फिर क्रिटिकल पॉइंट निकाले ही क्यों थे? हाँ ये एक्सेप्टेबल है, ऐसे ही बना के आना है। बिल्कुल। आप इंटरवल में क्यों नहीं सोच रहे ये बताओगे? जब क्रिटिकल पॉइंट निकाला था लॉजिक के बेस पे, तो फिर क्यों नहीं सोच रहे आप उसे? -1 आया कहां से? क्या हमारे पास -1 के लिए जगह है या नहीं है ये बताओ? जब इसकी बारी आएगी तो खूब सोचना -1। -1 के लिए भी तो हमने जगह अलॉट कर रखी है। अब सोचो -1, -2 और 3 के बीच में, अब सोचो -1 आता है या नहीं आता इस इंटरवल में? अब -1 को यहाँ पुट करो, -1 और -3 नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस। और अब -1 को यहाँ पुट करो x की जगह, तो कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। यस चिराग, यस। तीनों की मल्टीप्लाई, इन तीनों की मल्टीप्लाई आप चेक करो, क्या इन तीनों की मल्टीप्लाई नहीं है एफ डैश एक्स? एफ डैश एक्स क्या है? इन तीनों की मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर भी इन तीनों की मल्टीप्लाई करी। अब कैसा आया? नेगेटिव। 3 और इन्फिनिटी के बीच का कोई नंबर सोचो। ओके, चलो जी। 7 पुट करने की बात हो रही है। 7 पुट किया, 7 - 3 से पॉजिटिव, 7 + 2 से पॉजिटिव, प्लस 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 तीनों मिलाए तो कैसा आया? पॉजिटिव। तो यहां हुआ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यहां हुआ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और यहां हुआ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सुनो, अगर अगर उन्होंने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछा होता, लेकिन उन्होंने क्या पूछा है? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पूछा है। जब भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बोले तो क्रिटिकल पॉइंट्स को इंक्लूड कर लो। यस यस यस, टेबल बनानी है। मैंने जो अभी अभी बात बोली है उसे सुनो सारे बच्चे ध्यान से। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का है, ठीक है? अगर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का क्वेश्चन है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का, तो उस केस में आप इन क्रिटिकल पॉइंट्स को पर ओपन ब्रैकेट की बजाय क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे। अगर स्ट्रिक्टली पूछ रहे हैं तो ओपन लगाएंगे, अगर जस्ट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पूछ रहे हैं तो क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे। तो अभी तो इन्होंने इंक्रीजिंग पूछा है। हाँ अभी बताते हैं ऐसा क्यों, सुनो। -∞ -2, सुनते रहना, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, चाहे 11 बज जाए आज। इन दोनों में हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, और -2 से 3 में हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। अगर हम ये लिखते तो हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। अगर ओपन ब्रैकेट लगाते हैं तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। भाई -2 को जरा पुट करके देखना एफ डैश एक्स में। मैं पूरा कंफ्यूज करूंगा तुम्हें सबको, क्योंकि तुम्हें परफेक्शन पे लेके जाना है ना, तो परेशानी आएगी।
अगर आपने देखो यहां पर एफ डैश एक्स कैसा आ रहा है, देखिए देखिए, ये क्या हुआ, ये साइन कैसे लगा दिए मैंने। ओपन ब्रैकेट स्ट्रिक्टली के लिए आता है, क्लोज ब्रैकेट जस्ट इंक्रीजिंग के लिए आता है। देखिए, अगर किसी बच्चे ने -2 पुट कर दिया तो जीरो आंसर आएगा या नहीं, तो ये जीरो इसलिए आ गया, इक्वल टू जीरो इसलिए है। अब बाकी तो आप देख ही रहे थे, सबसे पॉजिटिव आ रहा था, तो जीरो भी आ रहा है पॉजिटिव भी आ रहा है, तो क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग। जीरो भी आ रहा है नेगेटिव भी आ रहा है, क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग। और अगर -2 नहीं ले रहे तो जीरो आएगा ही नहीं, 3 नहीं लेंगे तो जीरो आएगा ही नहीं। क्लोज ब्रैकेट में क्रिटिकल पॉइंट भी इंक्लूड करते हैं, इसलिए ये जीरो हो जाता है। जीरो हो जाता है तो इसलिए स्ट्रिक्टली नहीं रहता है, बिल्कुल सही बात श्लोक। अभी सारे बच्चे बताओ, मुझे ये बात समझ में आई नहीं आई। बच्चों 12th कर जाते हैं 99 ले आएंगे, लेकिन ये छोटी सी बात नहीं ध्यान में होती उनको। मैंने देखा है बच्चों के 100 आउट ऑफ 100 भी आ गए, क्योंकि क्वेश्चन नहीं आया तो पता लगा नहीं कभी। लेकिन उन्हें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या होता है और इंक्रीजिंग में क्या डिफरेंस होता है ये पता ही नहीं होता। कई बार तो एनसीईआरटी में भी ऐसे ही लिखा मिलेगा, सर इसमें तो ओपन ही आएगा ना। नो, इसमें ओपन क्यों आएगा बच्चे, इसमें इंक्रीजिंग बोला, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग। और इंक्रीजिंग का मतलब क्या, दोनों होने चाहिए ना। इंक्रीजिंग में तो जीरो चाहिए नहीं चाहिए, इंक्रीजिंग लाना है तो जीरो भी चाहिए, स्ट्रिक्टली लाना है तो जीरो नहीं होना चाहिए। इस बात में तो बेटा एनसीईआरटी भी बहुत परेशान हुई है, कई बार उन्हें बहुत समझाना पड़ा। मतलब सीपी भी इंक्लूड होगा अगर इंक्रीजिंग पूछा है तो। आपके में स्ट्रिक्टली पूछा है तो आप स्ट्रिक्टली कर लो, सही बेटा, बिल्कुल सही बात है। स्ट्रिक्टली पूछा है तो फिर क्लोज नहीं आएगा, और अगर जस्ट इंक्रीजिंग पूछा है तो क्लोज, जस्ट इंक्रीजिंग पूछा तो क्लोज आएगा। जस्ट में क्रिटिकल, स्ट्रिक्टली में क्रिटिकल इंक्लूड नहीं होता, और सिंपल इंक्रीजिंग में क्रिटिकल इंक्लूड होता है। रीजन पता चल गया क्यों होता है। अरे बिल्कुल सब रहता है अपने पास, नहीं टेंशन ही नहीं कोई, सब कुछ रहता है, चिंता की कोई बात नहीं। अब देखो जरा ये क्वेश्चन। ओके, एफ डैश एक्स करा, आंसर 3 आया। अब 3 आ गया, और ये तो पक्का जीरो से ग्रेटर है, तो ये कैसा होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, बिल्कुल इन्होंने इंक्रीजिंग बोला हुआ है, ऐसे ही है, मैंने बताया एनसीईआरटी में बहुत इश्यू है। बट कोई बात नहीं, आप बोलो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यस अनुभव, गुड मेरे लाल, बहुत बढ़िया बेटा। हाँ हाँ, अरे कितने सारे बच्चों के करा देंगे। डन है भाई, कोई परेशानी इसमें किसी को। एनसीईआरटी में बहुत गलतियां हैं बेटा, बहुत गलतियां, इसलिए तो आपको हम बताते चलते हैं, एनसीईआरटी में बहुत चक्कर है। ओके नेक्स्ट देखो भी, नेक्स्ट देखो जल्दी से। रिया, रिया बच्चे क्या बोला आपने, डन है। स्ट्रिक्टली में जीरो इंक्लूड क्यों नहीं होता, स्ट्रिक्टली में जीरो इंक्लूड क्यों नहीं होता। ओके एक मिनट, ये शांत भी डाउट पूछ रहे हैं।
देखो, दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड दिस इज इंक्रीजिंग। ये है इंक्रीजिंग और वो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में हर जगह प्लस प्लस होना चाहिए, लेकिन इंक्रीजिंग में क्या है, जैसे ये ऐसे गया 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 गया, अब सीधा होके फिर ऊपर को जाना शुरू हो गया, फिर ऊपर जाना शुरू हो गया। तो यहाँ पे क्या है, ये हर जगह प्लस हो रहा है लेकिन एक जगह जीरो भी हो रहा है। जैसे आपके मार्क्स, एग्जाम्पल वही सही रहेगा बेटा। आपके मार्क्स पहले आए 60, फिर आए 70, फिर आए 80, फिर आए 80, फिर आए 90। तो आपके मार्क्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है? ईशान बताओ बेटा। आप हमेशा इंक्रीज करते रहे या इंक्रीज करते? आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग थे कि कुछ भी हो जाए मेरे मार्क्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, या इंक्रीजिंग थे? देखो, डिक्रीजिंग कोई नहीं कह सकता आपको, बट आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि एक साल आपने मौज काटी है। नो अनुभव, दिस इज इंक्रीजिंग ओनली। ये देखनी थी दोनों इक्वल हैं, तो यहां कोई चेंज नहीं हुआ। तो ये सेकंड कंडीशन है कि या तो आपके मार्क्स बढ़े हैं या आपकी में कोई चेंज नहीं आया, जीरो चेंज था। तो दिस इज इंक्रीजिंग ओनली। अनुभव, तुम किसी और काम में भी बिजी हो, पक्की बात है, तुम पूरा फोकस ही नहीं कर रहे। तुम चल रहे हो, तुम्हारे साथ चल रही है चैट अभी, तुम चैट में लगे हुए हो। चलो कोई नहीं, पापा से बात करेंगे। एफ डैश एक्स करा, 2e2x। ई किस टाइप का नंबर होता है? ई की वैल्यू होती है 2.71, मतलब हमेशा पॉजिटिव। अब पॉजिटिव नंबर की कोई भी पावर हो, कोई भी पावर, वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ध्यान दिया होगा तुमने कभी? नहीं। सो दिस इज इंक्रीजिंग में तो दोनों ही कवर हो रहे थे। यस, इंक्रीजिंग में दोनों कवर हो जाते हैं। देखो मैं फिर से लिख देता हूं, दिस इज इंक्रीजिंग एंड दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ना भी होता, और सुनो सुनो सुनो, ये नेगेटिव भी होता ना, मान लो, मतलब ई तो पॉजिटिव नंबर है, इसकी कोई भी पावर होगी हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यस, दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की जरूरत ही क्यों पड़ी? ऐसा है, एक ग्राफ चल रहा है मेरे लाल, यहां से यहां तक ऐसे। अब यहां तक देखोगे तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इस पे भी देखोगे तो इंक्रीजिंग, आगे देखोगे तो डिक्रीजिंग। ये तो ग्राफ की नेचर को चेक कर रहे हैं कि कौन सा ग्राफ कहां पर कैसा है, बस, और कुछ नहीं है। लो जी लो, एक और देखो, इसका डिफरेंशिएशन करा, कितना आया? cos x। और अब ना ये पता चल रहा है ये पॉजिटिव है, ना ये पता चल रहा है ये नेगेटिव है, तो क्या निकाल लो? क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकलते हैं? एफ डैश एक्स को जीरो रखकर। आपने एफ डैश एक्स को जीरो रखा, cos x जीरो कब होता है याद है? x की वैल्यू 90 पर। यहाँ पे लिखा होना चाहिए था, या तो मैं लिखना भूल गया हूँ या एनसीईआरटी वाले भूल गए हैं। ट्रिगो वाले के साथ हमेशा इंटरवल जरूर मिलेगा। तो आपका क्रिटिकल पॉइंट आ गया π/2। सो नंबर लाइन बनाई, ट्रिगो वालों में हमेशा आपको इंटरवल मिलेगा, तो हमें सिर्फ 0 से पाई के बीच में सोचना है।
क्रिटिकल पॉइंट कितना आया है? 0 से π/2। तो आपके पास 0 से π/2 है और π/2 से पाई है। और आपको यहाँ पर चेक करना है f'(x) को। नहीं ले सकते, श्योर है, वो इंटरवल 0 से पाई दिया हुआ है तो इसलिए नहीं। एनसीईआरटी भूल गई, गलती है उनकी। वैसे भूलना भालने की जरूरत नहीं, नीचे तो लिख ही दिया उन्होंने, तो कोई परेशानी नहीं। उन्होंने बोला है कि इसमें ही चेक करो। सो 0 से π/2 में अगर हम चेक करें, 0 से π/2 में आप चेक करो तो कोई भी एंगल सोचो 0 से π/2 के बीच का, कोई भी एंगल सोचो आप। जीरो से π/2 कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में f'(x), f'(x) का मतलब कौन? cos x। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x कैसा आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। π/4 सोच लो, पॉजिटिव ही आएगा। नहीं नहीं, ये 3 अलग अलग क्वेश्चन है बेटा जय, 3 क्वेश्चन है ये, हमें ये प्रूव करना है। 3 अलग अलग क्वेश्चन है। और अगर आपसे पूछा जाए सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में बताओ कैसा आएगा आपका? ये नेगेटिव आएगा। तो कैसा हो गया? यहाँ डिक्रीजिंग है, यहाँ इंक्रीजिंग है। और अगर 0 से पाई में पूछे तो 0 से पाई में क्या बताए? क्योंकि ये इंक्रीजिंग भी है और आपका ये डिक्रीजिंग भी है। देखो 0 से पाई में क्या बोलेंगे? हाँ ठीक है, ठीक बात। 0 से पाई में क्या बोले? क्या बोले भाई? आप देखो 0 से पाई में आधे में तो इंक्रीजिंग है, आधे में डिक्रीजिंग है, तो इसलिए क्या बोलेंगे? नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। यस 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 यस। 0 से पाई नॉर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ओके अनुभव, ठीक है तुषार, बढ़िया बात। उसी से तो करा है शौर्य, एएसटीसी से ही सोच के कर दिया ये वाला तो। लो जी, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। और भेजना शुरू करो मुझे। बिल्कुल करो, सॉल्यूशन सेंड करो फटाफट कर करके। बढ़िया बेटा सुचि, गुड।
ओके श्रेया। तुषार, फ्रैक्शन में ही रहने देना एग्जाम में, वैसे सही है बिल्कुल। गुड शौर्य। वंशिका बेटा ब्रैकेट में शू है। अच्छा ठीक है, स्ट्रिक्टली निकाला है, राइट। वैसे इन्होंने इंक्रीजिंग पूछा था जस्ट। ठीक है बेटा, बट तुमने जो निकाला है वो सही है बिल्कुल। अगर इंक्रीजिंग था लेकिन तो उसे आप सही कर सकते थे। प्रशांत, ठीक है, ओके, गुड बेटा। पुष्कल, राइट, करेक्ट। एक मिनट, गार्गी बेटा, गार्गी बेटा, इंटरवल गलत हो गए, चेक करो, मिस्टेक हो गई है। इंटरवल उल्टे हो गए आपके। विशाल बाबू, स्ट्रिक्टली में निकाला है आपने। आगे भी तो निकालो अनुभव। अच्छा, ब्रैकेट गलत लगाए, इन्फिनिटी पे क्लोज ब्रैकेट नहीं लगता। क्या करा ये, इन्फिनिटी पे क्लोज ब्रैकेट कैसे लगा दिया आपने। बेटा ध्यान रखा करो, क्या करूं मैं तुम्हारा। रिया वैसे तो सही करा है, जल्दी किस बात की है। वैसे तो सही करा है रिया आपने, लेकिन आपने इक्वल टू का साइन नहीं लगाया, ये गड़बड़ हुई है। अभी मैं मार्क करके भेजता हूँ। यहाँ पे इक्वल टू भी था ये। छवि इतनी कटिंग करी है, पता ही चल रहा क्या है। 3/4 को 3/2 लिख दिया है तुमने, क्या हो गया बेटा। राघव बेटा, राघव ब्रैकेट गलत हुआ, ब्रैकेट में मिस्टेक है, बाकी सारा सही है। इंक्रीजिंग में क्लोज ब्रैकेट लगता है, स्ट्रिक्टली होता तो अलग बात थी। कोई बात नहीं, छवि सही करो बेटा ऐसे। ओके। तो नेगेटिव आएगा। क्यों, क्यों अवनी, ऐसा क्यों होगा। डालना जरा वैल्यू। नहीं, आज इतनी ही करेंगे बेटा। एक काम करो तुम, देखो अगला, तुम ये देखो तुषार, फिफ्थ देखो। अरे देखने तो मेरे लाल। ओके ठीक है, यस मैन। दीपांशी गुड बेटा। ओ देखो, दीपांशी क्लास ले रही है मैकबुक प्रो पे। ये होते हैं बच्चे, बढ़िया, क्या बात है बेटा। और कोई बचा। ऐश आ रही है बच्चों की, मैकबुक प्रो पे क्लास लेते हैं बच्चे। निग्रह तुम भी। हाँ, जस्ट इंक्रीजिंग के लिए करना था। तुषार जल्दी करो बेटा, देखो इसे। ओके, मेरे पास भी यही मॉडल है बेटा, सेम दीपांशी, बट इससे क्लास नहीं लेता मैं।
नेक्स्ट टर्म पर किस ऐप से क्लास लोगे? इसी पे क्लास लेंगे। इसमें कोई दिक्कत आ रही है आपको? ये तो सही है सर। हम जैसों का सब ना बन के रह जाता है। नहीं नहीं, बात क्या बात करी, अब कोई बड़ी बात थोड़ी है। ये पता है जो मैकबुक प्रो चलाते हैं उनसे पूछो कितनी दिक्कत होती है। इतना आसान भी नहीं है, आफत है पूरी से चलाना भी। फोन में बैटरी नहीं है, ऐसे सॉल्यूशन नहीं भेजूंगा चिराग। ये बेटा ये गुरु घंटाल वाले काम है तुम्हारे सारे। इन्फिनिटी बेटा कोई नंबर ही नहीं, उसे क्लोज कैसे कर दोगे आप? ओके ज्योति, अगर वन पुट करेंगे नहीं, ठीक है रिया ध्रुव, ठीक है चिराग, ओके। अरे निक रहे, ओके बेटा एक मिनट रुको। अरे हम भी वही है बेटा, मयंक तुम्हारे जैसे ही हैं हम भी। कौन कह रहा है ये बैन हो रहा है? जय, ये तुमसे किसने कहा ये बैन हो रहा है? सही बात है, बहुत डिफिकल्ट है उसे। सर आप साइकिलिंग भी करते हो अभी भी? हाँ बेटा रोज करता हूँ, मैं तो डेली करता हूँ। सॉल्यूशन सेंड करना था ज्योति, हाँ। क्लास ओवर कर देते हैं बस, और जिनका हो गया है वो कर दो। अरे ये जूम को बैन कह रहे हैं बेटा, बायकॉट चाइना। आप क्लास पढ़नी है या चाइना का बायकॉट करना है? कौन बायकॉट कर रहा है इसका? बायकॉट करना है। आपको पता है दुनिया का कोई भी लैपटॉप, कोई भी, दुनिया का कोई भी लैपटॉप चाइना से बाहर नहीं बनता। करो चाइना का बायकॉट, चलो तुम छोड़ो इसको। कर सकते हो। हाँ 101 किलोमीटर चलाई थी बेटा कल। फोटो एडिटिंग अच्छी थी। सब फेक न्यूज है, हाँ कुछ नहीं होने वाला। आप लोग पढ़ाई करो, मजे से, कोई दिक्कत नहीं है। ओके रिया ठीक है। हाँ मैं ही करता हूँ बेटा मयंक। अभी कर रहा हूँ बेटा निकले। अरे मैं तो इंडिया के साथ हूँ, बट मैं कह रहा हूँ मैं तुम लोगों के ज्यादा साथ हूँ। अब मैं इंडिया का ध्यान रखूँ कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूँ? लैपटॉप भी तो है, लैपटॉप कैसे करोगे? बढ़िया बेटा सही है। निग्रह यूट्यूब क्लास होगी शायद हमारी, ठीक है कल। और एक एक बच्चा चाहिए मुझे फिर सारे वहां पे। मैं बंद कर दूंगा क्लास, व्लास नहीं लूंगा यूट्यूब वाली फिर। कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, वेरी गुड तुषार। गुड नाइट बच्चों। एंट्रेंस, एंट्रेंस बेटा। कोई नहीं बेटा कोई नहीं। ओके गुड नाइट बेटा, गुड नाइट। गुड नाइट बच्चों। ओके यस प्रशांत।
ओके गार्गी बेटा, गुड।